क्या रे, ऐसा क्या दिख रहा है अपन को? पुलिस का आदमी है क्या? मैं तेरे को पुलिस वाला दिखता हूँ? मैं तेरे को येड़ा दिखता हूँ? जास्ती शानपति मत करना, है कि छह घुसेड़ दूंगा। माल किधर है? ये आइडिया मालूम है अपन को। जब अपन माल चेक करने नीचे जाएगा तो गन लेके ऊपर से आएगा और माल के चक्कर में अपनी ताल बजाकर निकल जाएगा, है ना? नहीं, चल चल उठा। कितना है? 200 ग्राम। ओह, किधर से मारा? साले पुलिस को बुलाता है? हाँ? साले पुलिस को बुलाता है? झूठ बोलता है मुझसे? साले पुलिस को बुलाता है, झूठ बोलता है मुझसे? पैसे और माल दोनों निकल, नहीं तो घुसेड़ दूंगा। कुछ नहीं बोला। चल मार निकल। हो गया चक्कर, फिर से चलो। हो गया तेरा ओलंपिक रेस खलास। चल, अब मेडल लेने के लिए तैयार हो जा। गोली मारना तो इधर मार, अपने को से मरने का है। क्या बोला तू? अपन बोला थोबड़े पे मत मार, अपने को हैंडसम मरने का है। मोड़ू क्या तेरे को? नहीं, मुंह पे नहीं। देख भाई, मारने का है तो नीचे मार, अपन को हैंडसम मरने का है। क्यों अर्जुन? कौन बोला ये बात तेरे को? था अपना कोई दोस्त, इसी फुटपाथ पे अलग हो गया। लेकिन तेरे को क्या, तू गोली मार। ये तेरा नाम क्या है? अर्जुन। अरे सच्चाई और धर्म की औलाद, अपन तेरा पुराना खासम खास यार है, रघु। रघु साला, अरे तू हमको पहचाना नहीं किया। देख रहे हैं सर क्या हो रहा है ये? हाँ देख रहा हूँ, लेकिन अपना काम हो गया। काम हुआ नहीं है, होने वाला था सर। एक गोली कान के पास से चली गई है सर। साले को बोला था बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली चलाना, बंदर के हाथ में गुलेल दे दिया आपने। गलत आदित्य, मैंने बहुत सोच समझ कर दाव लगाया है। तुम देखना, ये लड़का हमें जरूर बाजी जितवाएगा। तुम एक काम करो, प्रेस को फोन करो। 1 घंटे के अंदर अंदर 2 पुलिस वालों के मरने की खबर लोकल केबल पर आ जानी चाहिए। शेखर, क्या हुआ? शेखर, शेखर,
क्या कर रही हो सिमरन? मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई, तुम सो रही हो। चलो कॉफी पियो, पूरी रात काम करना है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब सच है। कल रात 7 और 8 के बीच में आप कहाँ थे? प्रेस क्लब में कुछ नए जर्नलिस्ट का इंटरव्यू कर रहा था। उसके बाद? उसके बाद मैंने कुलकर्णी को वीटी स्टेशन पर ड्रॉप किया और ऑफिस चला गया। इतनी रात को आप ऑफिस में क्या करने गए थे? मिस्टर लोखंडे, मैं अपने अखबार का एडिटर हूं। हर सैटरडे की तरह आज भी मेरा एडिटोरियल छपने वाला था। आपके शहर में जो क्राइम रेट चल रहा है उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है। यानी पिछले सैटरडे जो पुलिस के खिलाफ एक गर्मा गर्म आर्टिकल निकला था वो भी आप? मैंने ही छापा था। और हर बार आपके कारनामों का जिक्र मैं ही करता हूं। और आज भी देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं। सिर्फ अपनी डायरी भरने के लिए मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं। आपको इतनी भी फिक्र नहीं कि इस बीच कातिल आपकी पहुंच से कितनी दूर चला जाएगा। और आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? क्या आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आप मेरे वकील हैं? हाँ वही तो, मैं ऑब्जेक्शन करने ही वाला था। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। जादव सर। चल भाई, साहब को कुछ देर आराम कर लेने दो। शेखर जी, मैं पूरी इज्जत के साथ आपको एहतराम देते हुए आपको बिना मुल्जिम ठहराए आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच कभी कोई चीख चिल्लाहट, कहा सुनी या फिर अनबन जैसी चीज हुई? मैंने कब कहा कि हम दोनों के बीच कभी कोई कहा सुनी नहीं हुई? हो सकता है हम दोनों एक दूसरे पे चिल्लाए भी हों, पर उसके जवाब में क्या इतना काफी नहीं कि हम दोनों शादीशुदा थे? और हर शादीशुदा पति पत्नी के बीच में थोड़े बहुत झगड़े तो हुआ करते हैं। आपका एक प्रोग्राम भी टेलीविजन पर देखा था, वो सिमी गरेवाल वाला अंग्रेजी सोप रान देश हो। उसमें भी आपको देखकर नहीं लगता था कि आपकी पत्नी आपसे ज्यादा खुश हैं। मिस्टर रुस्तम सोराब सोडा वाटर वाला, तो तुम नेशनल जिमखाने में अटेंडेंट का काम करते हो? हाँ, कहने के लिए। कहने के लिए? क्या मतलब? कहने के लिए तो मैं उधर का अटेंडेंट नहीं है, पर असल में अपनी वहां का होल एंड सोल है। कौन सा छोकरी कौन सा साहब की गाड़ी में बैठकर किधर जाता है, कौन सा पोरी कौन सा बॉस को लाइन मारता है, अपन को सब लफड़ा मालूम है साहब। बाहर का लफड़ा छोड़ो साहब, अपन तुमको अंदर का लफड़ा बताता है। वो जूनियर मैनेजर है ना शर्मा। अरे यार, तुम मुझे ये बताओ कि क्लब के मेंबर को अपना सामान रखने के लिए जो लॉकर मिलते हैं उसकी एक एक्स्ट्रा चाबी तुम्हारे पास भी रहती है? मारी पास नहीं साहब, मैनेजर के पास। अपन सिर्फ साल में एक ही बार चाबी लेता है, वो भी 31 दिसंबर को। मालूम है क्यों? क्योंकि सिर्फ अपन को ही 31 दिसंबर को सबका लॉकर साफ करके अपटूडेट रखने का होता है। तो फिर इस बार 31 दिसंबर को लॉकर नंबर 502 की सफाई करते हुए तुमने क्या देखा? लॉकर नंबर 502 तो शेखर सक्सेना साहब का है। जैसा ही मैंने उनका लॉकर खोला तो एक चमकती हुई चीज नजर आई। पास जाके देखा तो चाकू था। बाप रे, कितना खतरनाक चाकू! लगभग 6 इंच लंबा चाकू था और उनका डिजाइन जैसे भारत के नक्शे के ऊपर हिमालय पर्वत होता है ना, बिल्कुल वैसा ही डिजाइन था। ऐसी 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 ऐसी। देखिए, मैं कह चुका हूं, प्रेस की फाइनेंशियल मैटर्स वही हैंडल करती थी, मैं सिर्फ क्रिएटिव काम करता था। मिस्टर शेखर सक्सेना, आप शिकार का शौक रखते हैं? व्हाट? आपने कभी कोई शिकार किया है? नहीं। कोई शिकारी चाकू खरीदा हो कभी? नहीं। सोच के जवाब दीजिए, इसकी कोई जल्दी नहीं। आपने अपना या अपने किसी दोस्त का चाकू अपने पास रखा हो? मैंने कहा नहीं। चिल्लाओ मत! मैं तुझे एक मौका और देता हूं, सच सच बता। तमीज से बात कीजिए। तमीज की ऐसी की तैसी। मैं अभी तक तेरा लिहाज कर रहा था, वरना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है हलक में हाथ डाल के सच्चाई को उगलवाना।
आपको लगता है कि मैंने अपनी बीवी को मारा है ना? प्रूव इट। प्रूव तो हम कोर्ट में कर ही देंगे सक्सेना साहब। फिलहाल मेरे पास इतने सबूत हैं कि तुझे गिरफ्तार कर सकूं। ए पवार, साहब के हाथ में हथकड़ी डाल रहे, चूड़ी पहना चूड़ी।